देखो अब हम चालू कर रहे हैं एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम जो है पोरीफेरा। पोरीफेरा को नॉर्मली हम लोग स्पॉन्जेस भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, पोरीफेरा जो है वो जनरली मेराइन है। ठीक है, अब एक चीज तो सबसे पहला फाइलम है, सबसे पहला बना होगा तो उससे प्रिमिटिव तो होगा ही ना। बाद के फाइलम तो बाद में ही बने होंगे, सबसे पहले ये बना होगा, यानी ये प्रिमिटिव है। ठीक है, पोरीफेरा सबसे पहला है यानी प्रिमिटिव है। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब एक चीज बताओ, एनिमल किंगडम में जितने फाइलम है सारे ही मल्टी सेलुलर है, सिर्फ पोरीफेरा थोड़ी ना मल्टी सेलुलर है, बाकी जितने भी फाइलम है सारे मल्टी सेलुलर है। ठीक है, लेकिन ये प्रिमिटिव है और जनरली मैराइन है। ठीक है, अब इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका सेलुलर। अब सेल है, ठीक है, ये सेल को काटने की जरूरत है नहीं, छोटा सा है, यानी इसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी? एसिमेट्रिकल। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, कुछ नहीं बना है, यानी मेसोडर्म एब्सेंट होगी। मेसोडर्म एब्सेंट है तो लेयर कितनी हो जाएगी? दो। दो यानी डिप्लोप्लास्टिक, यानी जर्म लेयर हो जाएगी डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद जब इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही सेलुलर है और इसमें ऑर्गन बना ही नहीं है तो रखने की जगह चाहिए कहाँ? नहीं चाहिए, यानी सिलोम नहीं चाहिए, यानी एसिलोमेट है। ठीक है, ये सेगमेंटेशन की ट्रिक में आता है? नहीं आता। अनार को सेगमेंट करके खाओ, नहीं आता है ना, यानी सेगमेंटेशन एब्सेंट होगी। कोड डेटा है? नहीं, तो इसका मतलब इसमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी, तो यानी क्या आ जाएगा? नॉन कोड डेटा, यानी नॉन कोड डेटा है, नोटोकोड एब्सेंट है इसके पास में। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अब ये देन इसके पास एक चीज होती है वाटर कैनाल सिस्टम, जो इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना गया है। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है? कैनाल से क्या समझते हो तुम? कैनाल एक तरीके से ऐसा कुछ होगा ना कि पानी उसमें बह रहा होगा, वही तो कैनाल है। पानी बह रहा होगा, ऐसे पानी आ भी तो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना वाटर कैनाल सिस्टम में तीन चीजें होती है, ओस्टिया, स्पॉन्जिसील, ऑस्कुलम। इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ओस्टिया, टी आ लग रहा है ना लास्ट में, ओस्टिया आ यानी आओ, यानी इससे क्या होगा? पानी एंटर करेगा, यानी ये जो छेद है उनसे, जो इसकी बॉडी में जो छेद है उनसे ये पानी एंटर कर रहा है। ठीक है, ओस्टिया यानी आएगा इससे पानी। देन उसके बाद में स्पॉन्जोसील, सील सिलोम से रिलेट कर रही है, यानी ये क्या होगी? ये कैविटी होगी, जो स्पेस होगा अंदर का। ठीक है, उसके बाद ओस्कुलम। ठीक है, ये लास्ट में क्या आ रहा है इसके? कुलम, एम 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 से क्या होता है? माउथ, यानी इससे क्या जा रहा है? इसमें एनएस तो अलग है नहीं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, तो माउथ और एनएस एक साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, एक ही चीज रिएक्ट करेगी, यानी इससे पानी कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है ना, ये लाइन होती है सेल से, कुछ सेल से। वो स्पेशल सेल्स होती हैं इसके अंदर, उन्हें बोलते हैं क्वानोसाइट्स, और उन्हें ही कोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, वो कोलर सेल क्या करती है? वो फ्लैजिलेटेड सेल होती है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब फ्लैजिला का काम क्या है? इस तरीके से लहराएगा। ठीक है, अब लहराएगा तो पानी की मूवमेंट होगी। अब तुम इस तरीके से पानी में हाथ लहराओगे तो पानी की मूवमेंट होती है नहीं होती है? होती है। तो उसकी मदद से पानी जो है ना ऊपर की तरफ मूव करेगा और बाहर निकलेगा। अब एक चीज बताओ, इसके पास कहीं से तुमने देखा है खाली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई चीजें नहीं है, तो ये कैसे सरवाइव कर रहा है? यानी इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम है ना, इसी के बिहाफ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करेगा, ये जो तुम्हारा जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसे भी रिमूव करेगा। ठीक है, उसी के थ्रू ये खाना भी कैच करेगा, उसी के थ्रू ये सारी चीजें कर रहा है अपने जितनी इसके जिंदा रहने के लिए जरूरत की चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी किससे कर रहा है? वाटर कैनाल सिस्टम से। ठीक है, इसमें स्पेशल सेल्स कौन सी प्रोजेक्ट होती है? कोएनोसाइट्स और कोलर सेल। अब एक चीज बताओ, देखो ये कोलर है, ठीक है, कोलर में गंदगी जम रही है। ठीक है, अब कोलर में कोई चीज कर रहे हो तुम, ठीक है, गंदगी जम रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा तुम्हारा उनका डाइजेशन कैसा होगा? उनका डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर यानी उनके अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है,
ध्यान रखना कोलन है ना, कोलन के अंदर सारी चीज़ें कर रहे हैं वो, ठीक है। अब वो सिर्फ डाइजेशन ही थोड़ी ना करेंगे, अपनी प्रजाति को आगे भी बढ़ा रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि डाइजेशन नहीं करा, खाया पिया मर गए, नहीं भाई, इतने तुम गंदगी साफ नहीं करोगे, इतना वो ग्रो करेंगे यानी रिप्रोडक्शन करेंगे। किसके अंदर कर रहे हैं? कोलर के अंदर कर रहे हैं। तो वो बाहर कर रहे हैं अंदर कर रहे हैं? अंदर कर रहे हैं ना, यानी इसमें जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यानी तुम्हारा पोरिफेरा में कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें तो कोलर सेल है, तो वो तो अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे, कोलर के अंदर कर रहे थे ना, हाँ, इसका मतलब इंटरनल है। कोई तुमसे डाइजेशन पूछे कैसा था, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे ना, इंट्रासेलुलर है, ठीक है। सेल्स के अंदर कोलर सेल है, इन्हीं को ही क्वानोसाइट्स भी बोलते हैं। अब देखो जी, इसमें कहीं तुम्हें कोई ऑर्गन नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, ये तो इसने वाटा कैनाल सिस्टम से कर लिया है, लेकिन इसकी बॉडी खड़ी कैसे रहती होगी भाई? अगर ऐसी नहीं रहेगी तो ये तो लिचक पिचक जाएगी ना बॉडी। तो इसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, जब इसके पास ऑर्गन नहीं है, हड्डियाँ नहीं है, कुछ तो होगा ना, तो इसके पास इसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पिक्यूल्स होते हैं स्पॉन्जिंग फाइबर के। तो वो जो ना कुछ ऐसे कांटे टाइप होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो इसकी बॉडी को थोड़ा जो है सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर हमारे पास हमारा स्केलेटन सिस्टम ना हो तो हमारी बॉडी की खड़ी रहेगी? नहीं रहेगी ना, सपोर्ट वही तो कर रहा है, इसे भी तो कुछ सपोर्ट कर। भाई इसके पास कोई चीज़ नहीं है, जब इसके पास ऑर्गन नहीं है तो इसे क्या मिला है? वाटर कैनाल सिस्टम मिला है, उसके थ्रू कर रहा है। अब इसके पास हड्डियाँ वड्डियाँ भी तो नहीं है, तो उसके लिए भी तो ऐसा कुछ मिला होगा, नहीं मिला होगा, तो उसके पहलू में इसको मिला है, क्या मिला है? स्पिक्यूल्स मिले हैं स्पॉन्जिन फाइबर के, जो इसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और स्पॉन्जिन फाइबर कैसे याद रख सकते हो? पोरिफेरा को स्पॉन्जिस भी तो बोलते हैं, किस फाइबर के? स्पॉन्जिन फाइबर के, स्पिक्यूल्स, ठीक है। हड्डियां नहीं है इसके पास में, तो कुछ तो दोगे इसको। अब एक चीज बताओ, इसका फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया, इसका वो डाइजेशन भी पढ़ लिया, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे कि इसका डाइजेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देन एक और चीज पूछा, एक सिंगल ओपनिंग है ना इसके पास में, तो इसका मतलब इसका डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट मानेंगे, वैसे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। देन उसके बाद में ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों करते हैं। अब सेक्सुअली जो करेंगे वो करेंगे गैमेट के फॉर्मेशन। भाई सेक्सुअली हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है? गैमेट फॉर्मेशन से ही तो आता है, तो इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होगा वो गैमेट के फॉर्मेशन से ही होगा। देन एसेक्सुअली कैसे होगा? एसेक्सुअली होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? एसेक्सुअली जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और जो सेक्सुअली होगा वो गैमेट्स के थ्रू होगा, ठीक है। ये जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। ये चीज़ कैसे याद रखोगे तुम? एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी पहली चीज़ें थे ना, लाइक तुम मान सकते हो कि पहले जो चीज़ें थी वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, हमसे ज़्यादा जो मॉडर्न ये चीज़ें मानते ना हम लोग, थोड़ा ये बाइसेक्सुअलिटी, ये प्लांट हुए, ये एनिमल्स हुए, ज़्यादातर बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसमें इस चीज़ को बेकार मानते हैं, लेकिन इनकी चीज़ों में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। पहला होमो से ये बाइसेक्सुअलिटी है, इनमें सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी है, ज़्यादातर में बाइसेक्सुअलिटी आएगी, क्योंकि बहुत सारे पेट्स भी आते हैं प्लांट किंगडम में, उसमें भी बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है? ये बाइसेक्सुअल है। बाद में जाके सेक्सेस सेपरेट हुए होंगे, शुरू में सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए, शुरू में सेक्सेस ही बन गए, इतना ही बहुत समझो, ठीक है। ये याद रखना, शुरू में सेक्सेस बन गए यार वो होता है, बाद में जाकर चीज़ों को डिवाइड करोगे। पहले तुम इकट्ठी चीज़ बनाओगे ना, बाद में चीज़ों का डिवीजन करते हो पढ़ने के बाद में कि हाँ ये हो गया, पहले पढ़ते जा रहे हो ना। तो ऐसा ही इसमें है, पहले बाइसेक्सुअल, बाद में जाके सेक्सेस सेपरेट कर देंगे। यानी बाइसेक्सुअल से इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, वही ओवम सीक्रेट करता है, वही स्पर्म सीक्रेट करता है, इस तरीके का मानना है, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन, इसका कैसा है? इंटरनल है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, बॉडी को सपोर्ट कौन करता है? स्पॉन्जिन फाइबर करते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली गैमेट के द्वारा, ठीक है। मेन चीज वाटा कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ओस्टिया का काम है आ, यानी पानी आएगा। स्पॉन्जस सील यानी कैविटी है बीच की, और ओसिकुलम
यानी एम आ रहा है लास्ट में, यानी माउथ। ठीक है, आज इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में 3। पहला एग्जांपल है साइको, दूसरा है यूस्पोंजिया और तीसरा है स्पॉन्जिला। एग्जांपल के साथ में तुम्हें जो नहीं ये इसके जो कॉमन नेम्स है ये भी याद होने चाहिए और जो दूसरे नाम दिए हैं वो भी याद होने चाहिए, दोनों नाम याद होने चाहिए तुम्हें। अब पोरीफेरा को स्पॉन्जिस कहते हैं, ये बात तो याद है। ठीक है, तो ये स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला ये सब याद तो रहेगा, ये साइकोन याद रहेगा। अब इनके साथ में ये नहीं कहते, ये कैसे याद रहेगा? अब एक चीज देखो, स्पॉन्जिला को कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब तुम्हें कैसे याद रहेगा बाथ स्पॉन्ज है या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है? स्पॉन्जिला जो स्पॉन्ज है उसे गीला करोगे तुम। ठीक है, स्पॉन्ज गीला। स्पॉन्ज को गीला कैसे पानी में करना चाहोगे? गंदे पानी में करोगे क्या? किसी गंदी सी जगह में जाके स्पॉन्ज को गीला करोगे कि हाँ भाई सब चीजें करूंगा? नहीं, हमेशा साफ वाटर में चाहोगे कि हाँ भाई स्पॉन्ज कब गीला करते हो? जब तुम अपने फेस पे कुछ करते हो, तुम्हें कोई केयर करनी हो। ठीक है, तो उसे फ्रेश वाटर में तो करोगे, अच्छे से पानी में भाई साफ करना, एकदम अच्छे से ये चमक जाना चाहिए। तो स्पॉन्ज को किस में गीला करते हो? फ्रेश वाटर में। ठीक है, अब यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्जिया, ये कैसे याद रहेंगे? अब भाई यू स्पॉन्जिया क्या है? एनिमल है। ठीक है, अब पहले तुम्हें पता नहीं था, तुम इसे स्पॉन्ज की तरह यूज कर रहे थे। स्पॉन्ज आ रहा है ना, स्पॉन्जिया। ठीक है, तो तुम तो इसे स्पॉन्ज की तरह इस्तेमाल कर रहे थे नहाने के लिए। बाद में तुम्हें पता चला कि जो यू स्पॉन्जिया है ये तो एनिमल है, तो तुमने क्या बोला? यू, ये स्पॉन्ज जो है एनिमल है, यानी यू इस सब नहा रहे थे, एनिमल से नहा रहे थे। यानी तुमने क्या बोला? बाथ स्पॉन्ज को बोला यू ये एनिमल है, तुम्हें तो पता नहीं था, तुम तो स्पॉन्ज की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, तुम गंदा सा रिएक्शन दोगे। तो यू स्पॉन्ज क्या है? बाथ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को गीला करोगे फ्रेश वाटर में। साइकोन जो है, साइकोन और स्काइफा बहुत सिमिलर है। SYCSCYPHACON। ठीक है, साइकोन से रिलेट कर सकते हैं।